सरकार वाली बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से मंत्री ने पब्लिक प्लेस पर एक ग्वालियर के नामी रेस्टोरेंट पर आकर स्टाफ के साथ मारपीट की, उनके कर्मचारी को मारा, मैं मानता हूँ ये बहुत निंदनीय। हाँ तो वो गुंडागर्दी, जो अगर मंत्री के रूप में थे वो तो गुंडागर्दी कर रहे थे, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है पूरा। देखिए, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनका जो पहला एलिगेशंस है तो मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे को देख रहे हैं। आप में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं इससे कि यदि मैं उनको जो आरोप लगाया उनमें कहीं सत्यता दिख रही हो तो आप लोग बताओ। पहले आप लोग बताओ, ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको? हाँ या ना में बोलो, फिर मैं आगे बोलूँ। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को उस समय गुस्सा आ गया जब वह एक होटल में डिनर के लिए पहुंचे, लेकिन होटल मैनेजर व स्टाफ ने उनको पहचाना नहीं। सीट के लिए न सुनते ही मंत्री पटेल को गुस्सा आ गया। उन्होंने तत्काल होटल में गंदगी की बात कहते हुए फूड विभाग का अमला बुला लिया। साथ ही वहां तत्काल भाजपा जिलाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी और पुलिस अधिकारी पहुंच गए। इसके बाद होटल वालों को अपनी गलती समझ में आ गई। तब तक मंत्री जी का पारा हाई हो चुका था। यहां फूड विभाग की टीम ने किचन में खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। इसके बाद होटल वाले माफी मांगने लगे। ये होटल भी किसी भाजपा नेता का बताया जाता है। मामले की जानकारी जब चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को लगी तो वह भी देर रात मौके पर पहुंच गए और मंत्री पर आरोप भी लगाए। वही मंत्री का कहना है कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। मैंने दिन भर खाद्य विभाग की प्रयोगशाला और चिकित्सा महाविद्यालय सहित अन्य संस्थाओं का निरीक्षण किया और जब होटल में कार्रवाई की गई तो बचने के लिए उनके द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं। मेरे सामने होटल में तेल का सैंपल लिया गया जो मौके पर ही फैल मिला है। जो गलत काम करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब आप ऐसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मुझ पर दबाव बनाया जा सकता है तो फिर सामान्य कर्मचारियों पर किस तरह का दबाव बनाया जाता होगा। देखिए, मेरे पास करीब पौने 10 बजे फ़ोन आया कि एक यहाँ कुछ लोग आए थे और जो अपने आप को मंत्री, उसमें से एक व्यक्ति अपने आप को मंत्री बता रहा था और उसने आते ही यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी है, गुंडागर्दी करी है। इसको लेकर जब हम लोग यहाँ मौके पे पहुँचे तो जो इस क्वालिटी रेस्टोरेंट के ऑनर हैं संजय अरोरा जी और उनके एक स्टाफ ने बताया कि कुछ लोग आए थे और वो अपने आप को मंत्री बता रहे थे और उनके जब कहा गया कि आपके लिए ऊपर टेबल रिक्त है, आप आइए, तो बस इसी बात पे उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की और उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं मंत्री हूँ। और लगभग 1 घंटे तक इस होटल में उपद्रव मचाया, ऐसा मुझे बताया। और उसके बाद एक पुलिस को बुलाया। इनके जो ऑनर हैं उनके छोटे भाई को पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया, लेकिन व्यापारियों के बढ़ते विरोध के कारण उसको गाड़ी से उतारा गया। उसके साथ पूरे फूड डिपार्टमेंट की टीम बुला ली गई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई एक शहर के प्रतिष्ठित होटल के ऊपर की जा रही है जो क्वालिटी के लिए जाना जाता है। उसका नाम भी क्वालिटी रेस्टोरेंट है और बेहतर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से अगर वो मंत्री हैं तो सरकार को इसकी जांच कराना चाहिए। अभी थाने में आवेदन दे रहे हैं, पुलिस को पूरी जांच करना चाहिए। मंत्री हो या कोई भी हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए और अगर वो मंत्री हैं तो मध्य प्रदेश सरकार को उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। उनको जो नाम उनके मुंह से निकला था वो कोई पाटिल अपने आप को बता रहे थे। हम लोग उनमें से जो यहाँ उपस्थित थे उनमें से उनको कोई शकल से नहीं जानता था, लेकिन वो जो बता रहे थे उसके आधार पे है। तो जो आपके कुछ देर पहले देखा जा रहा है कि फूड विभाग और मंत्री भी यहाँ पर थे, निरीक्षण कर रहे थे, कार्रवाई भी करी है। मंत्री तो वो गुंडागर्दी, जो अगर मंत्री के रूप में थे वो तो गुंडागर्दी कर रहे थे, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है पूरा। कितने लोग थे भाई? वो 10-12 लोग बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से कार्रवाई की, जो मंत्री तो नहीं हो सकते, मैं नहीं मान सकता कि ये किसी भी सरकार के मंत्री हो सकते। वो जिसका कृत्य मंत्रियों जैसा नहीं था, उनका कृत्य किसी अपराधी जैसा था। जो रेस्टोरेंट संचालक एल्कोहल का भी आरोप लगा रहे हैं, क्या एल्कोहल का भी आरोप लगा रहे हैं, शराब के नशे में थे। हाँ, तो तभी तो वो जांच आवेदन दे रहे हैं कि तत्काल सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस उनकी जांच करे, अभी मेडिकल कराए, स्थिति सामने आएगी। और अगर पुलिस ने ऐसी कार्रवाई नहीं की और पुलिस ने भी दबाने की कोशिश कीजिए तो मान लिया जाएगा कि वो मंत्री थे। आगे की कार्रवाई अगर पुलिस ने और सरकार ने इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो ग्वालियर से लेकर मध्य प्रदेश तक गूंजेगा और मोहन सरकार को इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा। सरकार वाली बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से मंत्री ने पब्लिक प्लेस पर एक ग्वालियर के नामी रेस्टोरेंट पर आकर स्टाफ के साथ मारपीट की, उनके कर्मचारी को मारा, मैं मानता हूँ ये बहुत निंदनीय। हाँ, वीडियो है इस लड़के के पास और ये वास्तव में बड़ी घटना है, क्योंकि अगर मंत्री अगर ऐसा कृत्य करेगा, मैं मानता हूँ आम व्यक्ति क्या नाम है मंत्री का? कौन है मंत्री? शायद कोई शिवाजी पटेल है।
क्योंकि मैं ज़्यादा परिचय नहीं हूँ, ये चूँकि सुनने में आया है मंत्री जी का ये नाम है। आज अचानक से कैसे मंत्री अब मंत्री जी की विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए ये तो जानकारी है, मंत्री चूँकि यहाँ खाना खाने आए थे, खाना खाने के दौरान जो स्टाफ के साथ जो भी उनका जो भी रहा हो, चूँकि वीडियो रिकॉर्डिंग अंदर कैमरे लगे हैं, रिकॉर्डिंग सब लोगों को दे दी जाएगी। रेस्टोरेंट को क्यों टारगेट किया, ऐसा कुछ कारण? नहीं, वो खाना खाने आए थे, ऐसा कुछ नहीं, खाना खाने आए थे। खाना खाने के दौरान उनके स्टाफ ने उनने किसने क्या बदतमीजी करी, वीडियो रिकॉर्डिंग में सब है, और वीडियो में ये भी दिख रहा है कि वो मारते हुए एक व्यक्ति को दिख रहे हैं। खाना मिला नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनकी टेबल उनके किसी नहीं, उनके किसी कर्मचारी का फ़ोन आया था, उनकी जो टेबल रिजर्व थी, केवल स्टाफ ने पूछा कि किसके नाम टेबल है, क्या है, तो इस बात को लेकर वो भड़क गए और उन्होंने स्टाफ के साथ मारपीट चालू कर दी। फिर उन्होंने अपने पावर का उपयोग किया और सैंपलिंग की कार्रवाई करवाई। जी आप एडवोकेट हैं, हाँ, आपको मैं मानता हूँ कानूनन ये गलत है। अगर वास्तव में अगर इस रेस्टोरेंट में अगर कोई गलत गतिविधियाँ चल रही हैं, अगर गलत खाना परोसा जा रहा है, तो आप उसका विधिवत सैंपलिंग की कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं। वो खाद्य विभाग का काम है, ले सकती है सैंपलिंग। हाँ, नहीं, हाँ, ये बात सही है। ये न्यायालय भी जाऊंगा, ये बात सही है कि आज संडे है और रात्रि में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी, तो आप रात में सैंपलिंग का क्या करें? न्यायालय में जाएंगे? हाँ, मैं जाऊँगा न्यायालय में, इस बात को जाऊँगा, क्योंकि मैं पब्लिक का आदमी हूँ और पब्लिक के बीच में अगर कोई गलत कृत्य हुआ है, किसी ने गलत घटना की है, तो मैं इस मामले को वास्तव में न्यायालय में ले जाऊँगा। हुआ कुछ नहीं था, दो प्रोटोकॉल्स थी, दोनों मंत्री जी की थी, दो जो भी रेफरेंस आए थे, दो लोगों के रेफरेंस के थ्रू थी। सिर्फ इतना कंफ्यूजन था जब वो आए, तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप कौन सा रेफरेंस, क्योंकि दोनों लोगों का अलग अलग था, ठीक है, दो मंत्री जी का था, और जो आए थे उन्हीं के लिए टेबल रोक रखी थी, उनकी टेबल रेडी थी, सब कुछ थी। मैंने जस्ट उनसे बस कंफर्म करा कि आप पर्टिकुलर किस रेफरेंस से आए हैं। नाम था उनका जो लोकेन जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोगन जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका कॉल आया था क्या, बस इतनी बात पे वो भड़क गए। बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मंत्री जी जो भी थे, मैं उनको नहीं जानता, फिर से मंत्री जी वो थे, यार न बता रहे हैं जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर दो प्रोटोकॉल थे, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफी चाहूंगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग अंदर तक चले भी गए थे, तो वहीं से फिर वो लौट आए और मेरे को मतलब थप्पड़ अप्पड़ टाइप का मारा उन्होंने, और फिर अंदर वहाँ से बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी किचन की जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अंदर सीधे डायरेक्ट किचन में चले गए, बिना किसी को परमिशन की किचन में चले गए। और वहाँ किचन में जाके भी उनने जो भी करा, मैं पीछे से गया, मैं किचन में, मैंने जो हमारे मालिक सर हैं वहाँ पे ऑनर सर किचन में खड़े हुए थे, सुपरवाइज करते हैं, डेली का काम उनका, तो उनको मैंने बोला सर ये मंत्री जी हैं, नाराज हो गए हैं, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उनने उनको सर को बोला, रिक्वेस्ट करा कि ठीक है जो होगी गलती हो गई जो भी है ठीक है, लेकिन उनने एक नहीं सुनी, उनको भी धक्का मुक्की करी है। उनकी धक्का मुक्की 2-3 मल्टीपल काम करने के बाद उनके जो गार्ड था मंत्री जी का, उसने बहुत पूरी तरीके से बहुत क्रूशली उनको धक्का दिया है। मैं उनको बोलता जा रहा हूँ सर ऑनर सर हैं, आप ऐसे धक्का मुक्की नहीं कर सकते, आप मंत्री जी का आपको कोई नहीं बोल रहा है तो आप भी इनको ऑनर सर हमारे, इनको ऐसे नहीं कर सकते, आपको जो भी आराम से पूछ लो, ठीक है। वो और उनको किचन से धक्का देकर भगा रहा, तू नीचे जा, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैंने भी बोला उनको समझा, बोले तू कौन है, तू इधर हट। सैंपलिंग की कार्रवाई रूटीन की कार्रवाई है। एकदम अचानक से क्या ऐसा हुआ था कि आपको अचानक ही आना पड़ा रात के समय में, ऑफिस टाइमिंग के बाद में आपने कार्रवाई की है? क्या मंत्री का दबाव था, क्या था? नहीं, किसी का दबाव नहीं। सैंपलिंग कार्रवाई चल रही है, रूटीन कार्रवाई है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी आप कार्रवाई के बीच में टाइमिंग के बाद देखिए, होटल चलते हैं रात को, शहर में ऐसे कई अवैध होटल चल रहे हैं, कई अवैध ऐसे वो होटल नहीं है क्या चल रहे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक शहर के नाम की कार्रवाई हो रही है, रोडों पे जो होटल खुले उनकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनकी भी होती है मैडम, कोई नहीं हो रही है। देखिए जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, उनका जो पहला एलिगेशंस है तो मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे को देख रहे हैं। आप में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं इससे कि यदि मैं उनको जो आरोप लगाया उनमें कहीं सत्यता दिख रही हो, तो आप लोग बताओ, पहले आप लोग बताओ ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको? हाँ या ना में बोलो, फिर मैं आगे बोलूँ। हाँ, नहीं दिख रहा ना आपको तो मैं बोलूँ, दिख रहा और कोई आप पे वो नहीं कह रहा मैं। तो मेरा कहना है ऐसे झूठे एलिगेशंस लगाना उचित नहीं है। शासन अपना काम कर रहा है। मैं जब से ग्वालियर आया हूँ, मैंने ग्वालियर आते से ही सबसे पहला काम किया था कि हमारी यहाँ पर जो खाद्य और औषधि विभाग की जांच प्रयोगशाला बन रही है, उसका निरीक्षण करने का काम मैंने किया था। उसमें जो व्यवधान आ रहा है उनको कैसे हम समाधान कर सकते हैं, उसका काम किया था। उसके बाद में हमने अपने सब हेल्थ सेंटर भी देखे थे, दूसरे और सेंटर्स भी जो चल रहे हैं उनको देखा था, उनकी व्यवस्थाओं को देखा। आज दिन भर भी
मैंने हमारे जो निर्माणाधीन सब हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, अपने मेडिकल कॉलेज में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है सीसी क्रिटिकल केयर यूनिट का, उसको भी मैं देखने गया था। तो आज लगातार दिन भर मैंने ऐसा देखा। दिन में भी 108 हमारी जो सेवा है वो एक चौराहे पर मुझको दिखी कि कुछ वहाँ पर सवारियाँ उतार रही है या किसी को उतार रही है, तो मैं वहाँ पर रुका, मैंने उसको भी रोका, उसको रोक के भी जांच की, पूछताछ की। तो मुझे संदिग्ध लगा कि ये कुछ इनके संदिग्ध है। उनके कागजों को भी मैंने जांचा तो वो मुझे कुछ संतुष्टि परख नहीं लगे। तो मैंने उस एम्बुलेंस को भी थाने के अभिरक्षा में खड़ा कराया और सीएमएचओ भिंड और सीएमएचओ ग्वालियर दोनों को भी जांच करने का उसमें मैंने निर्देश दिया है। तो ऐसे निरंतर मैंने अपनी, चूंकि ये अपने समय का सदुपयोग करना। क्योंकि आज आप पहुंचे थे वहाँ पर, आप किस वजह से वहाँ पहुंचे? क्योंकि एक एलिगेशन जो ना देखिए ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है। तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीज़ें देख ली जाएं। चूँकि बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा। ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी? तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है जो तत्काल निकल किया जाता है वो फेल हुआ है, उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है वो आप देख लीजिए। जो बार बार जब तेल उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उस तेल के अंदर स्वास्थ्य के नुकसान कारक तत्व पैदा हो जाते हैं। ऐसे नुकसान कारक तत्व उसमें पाए गए हैं और वो वहाँ पर सिद्ध हुआ है। अब बाकी के भी सैंपल जा रहे हैं, उनकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मैं फिर एक नम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम व्यवस्थाएं सुधारने का काम कर रहे हैं। इस तरह का यदि कोई भी व्यक्ति गलत काम करने की कोशिश करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरह की दबाव की कार्रवाई या झूठे आरोप लगा देने से हम डर जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि जो व्यापारी वर्ग वहाँ इकट्ठे हुए वो सभी ग्वालियर के थे, रेपुटेड थे और चैम्बर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि अब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने आपसे कहा ना कि यदि कोई कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के परिणाम आए नहीं और कार्रवाई के परिणाम नहीं आए वगैरह यदि आप आरोप लगा देंगे, ये तो उचित नहीं है। पहले कार्रवाई के परिणाम तो देखिए। और आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं जब आपका तेल का सैंपल फेल हो रहा है, उनके सामने फेल हुआ है। दूसरे सीसीटीवी फुटेज यदि वो जारी कर रहे तो ये सीसीटीवी फुटेज भी तो जारी करें जिसमें जांच हुई है और उनका